बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और बहुत सारे भाइयों का कमेंट बार बार आता रहता है कि जिन लोगों का सरकारी ज़मीन पर घर बना हुआ है उन लोगों का क्या होगा। तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिन लोगों का सरकारी ज़मीन पर घर है, यानी उनकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, वैसे लोगों को सरकार चिन्हित कर कर, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है अपनी, वैसे लोगों को सरकार चिन्हित कर कर एक एक परिवार को, एक एक इंसान को 1-1 लाख रुपए देगी ज़मीन खरीदने के लिए। अब सरकारी मुआवजा तो इतना ही होता है, आप जानते हैं, 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए तो घर बनाने के लिए मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो तब या मुख्यमंत्री आवास योजना हो तब। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि उतना में घर नहीं बनता है, लेकिन सरकारी पैसा बस उतना ही मिलता है, कुछ अपना लगाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से 1 लाख रुपए अगर सरकार आपको दे रही है ज़मीन खरीदने के लिए, तो कहीं भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं, चाहे जितना भी ज़मीन हो वो ज़मीन खरीदने के लिए देगी। उसके बाद आप उस ज़मीन पर सरकारी आवास लेकर आप घर बनवा सकते हैं। तो यह उन लोगों के लाभ मिलेगा जिन लोगों के पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर आप सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, अवैध कब्जा में रह रहे हैं, आपके पास कोई ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो यह जो सर्वे हो रहा है इसमें तो खैर कोई नहीं हटाएगा आपको, लेकिन उसके बाद जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा सर्वे, उसके बाद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए होशियारी इसी में है कि आप लोग पहले से कमा कर थोड़ा बहुत ज़मीन खरीद कर रख लें, ताकि जब कोई दिक्कत आए तो आपको दिक्कत ना हो, आपके पास ऑप्शन रहे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ, ज़मीन से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है मैं आप लोगों के बीच रखता रहता हूँ और यह बताने का प्रयास करता रहता हूं कि आप लोग अनजान न रहें, जानकार रहिए। और जब जानकार रहिएगा तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे भाई यह कहते हैं कि उनका पट्टेदार कागज़ रखे हुआ है, पट्टेदार कागज़ देता नहीं है। तो जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर पट्टेदार कागज़ नहीं दे रहा है आपके ज़मीन का, और आपका घर बना हुआ है या खेत आपके कब्ज़ा में है या कोई ज़मीन आपके कब्ज़ा में है और पट्टेदार अगर कागज़ नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ज़मीन का कागज़ कहाँ मिलेगा। मैं लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं लिंक, उस पर क्लिक करिए और जाकर देखिए कि ज़मीन का कागज़ कैसे निकालें, ज़मीन का कागज़ कहां से निकालेंगे। तो उसकी भी तो जानकारी मैं दे ही रहा हूं। अब जो जितना जो ज़मीन सर्वे हो रहा है बिहार के अंदर में, उसमें लगभग ज़्यादातर ज़मीन सर्वे मुकम्मल हो ही गया है, समझ लीजिए आप। जो लोग अनजान बने बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ज़मीन सर्वे हो रहा है और बहुत सारे जगह हो भी चुका है, खतियान भी बन रहा है, नक्शा भी बन रहा है, समझ लीजिए बात पहले। इसीलिए अनजान बन के नहीं रहिए, जानकार रहिए। अगर आप लोगों के पास ज़मीन है तो आप लोग अपने अपने ज़मीन का जो है चौहद्दी लिख लीजिए, रकबा लिख लीजिए, खाता खेसरा लिख लीजिए। अगर खतियानी है तो खाता नंबर, खेसरा नंबर सब लिख लीजिए, किसके हिस्सा में आ रहा है वो भी लिख कर, और आप अपने मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं ज़मीन सर्वे के लिए। और अगर आप अपने मोबाइल से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके यहाँ ज़मीन सर्वे जो लोग करने आ रहे हैं उनको डिटेल दीजिए, वो लोग अपना अपलोड करता रहेगा, वो लोग कर देगा आपका ज़मीन सर्वे। तो इस तरह से हो रहा है और आप लोगों को कराना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन सर्वे देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीन सर्वे नहीं होगा तो लाखों लोगों के पास कागज़ नहीं ज़मीन का, वो कहाँ से मिलेगा। और ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि डिजिटल हो जाएगा। सारा दुनिया डिजिटल में घूम रहा है, हम लोग का बिहार में पता चला कागज़ें नहीं है, 100-100 साल हो गया सर्वे